नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का नंदन आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग अपने एग्जाम के अच्छे तैयारी करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम का लगभग अब कम ही समय बचा हुआ है, क्योंकि आपका एग्जाम 25 में 25 को है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको इस टॉपिक में ये भारत यूरोप साझेदारी यानी इंडियन यूरोप पार्टनरशिप आपको हम बताएंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी यूपीएससी में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या नीड है। देखिए, एक तो हमारे ये टॉपिक आप बोलते हैं आईआर, है ना, जैसे हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं। आपकी भौगोलिक कंडीशन, आपकी इकोनॉमी, आपकी सोशल जो स्ट्रक्चर है ना, संरचना, इसके लिए उपयोगी है। और आपकी यूपीएससी इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछती है। तो दोस्तों, इसको हमें मिस नहीं करना। तो इसको पढ़ाने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे नंदिनी आईएएस के अगर यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं जो आपकी यूपीएससी पूछे जा सकते हैं। आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या कोई और अन्य एग्जाम दे रहे हैं, तो आप वहां पर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे 100% मिलेंगे, यदि आप इसे सही से करते हैं तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, इसका प्रसंग क्या है ना। देखिए, यूरोप और अमेरिका के बीच संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच, मतलब यूरोप जो अमेरिका के जो संबंध है उनमें तनाव बढ़ रहा है ना, खटास पैदा हो रही है। तो यूरोपीय आयोग के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में 2 दिवसीय यात्रा पर है, इसलिए हमारी ये चर्चा में है। इसलिए हमारे क्या है, चर्चा में है। अब हम इसकी देखिए पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड देखिए। यह है भारत यूरोपीय संघ के संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत को चिन्हित करती है। इसकी मुख्य मतलब बैकग्राउंड है ना। भारत और यूरोपीय संघ यानी इंडिया एंड द ईयू अपनी रणनीतिक साझेदारी, जैसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, है ना। तो रणनीतिक साझेदारी के तीसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी ये बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। कौन से दशक में, तीसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए इसका मुख्य बिंदु क्या है, की पॉइंट्स क्या है। देखिए, राजनयिक संबंधों का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है। देखिए, भारत यानी इंडिया ने 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसे बोलते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि ईईसी शॉर्ट में दे दे अगर आपको यूपीएससी में, तो आप कंफ्यूज ना होए, है ना। तो भारत ने 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। कब से, 1962 में, 1962 में किए थे ना। तो आप इसे थोड़ा याद रख सकते हैं। अब तक 15 भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके। कितने, 15 हो चुके हैं अब तक। ये थोड़ा फैक्चुअल डाटा है, थोड़ा आपको याद रखना है, मतलब थोड़ा ध्यान रखना है, याद नहीं करना, मतलब थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए, पहला शिखर सम्मेलन 2000 में लिस्बन में हुआ। कहां हुआ था, लिस्बन में, 2000 में। और 2004 में इसे रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला था, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला था। इस संबंध को हुआ कब था, 2000 में। पहला शिखर सम्मेलन लिस्बन में 2000 में हुआ था, लेकिन इसको रणनीतिक साझेदारी मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला था 2004 में। अब देख सकते हैं 2020 में भारत ईयू रणनीतिक साझेदारी, अब देखेंगे 2025 के लिए रोड मैप अपनाया गया था। कब, 2020 में। भारत ईयू रणनीतिक साझेदारी 2025 के लिए रोड मैप अपनाया गया था, मतलब हम बोलेंगे इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये रोड मैप 2 है 2025। अब देखिए, व्यापार एवं निवेश, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब ये थोड़ा हमारे की फैक्ट, मतलब हमको थोड़ा याद रखने, मतलब थोड़ा जानना है, फैक्चुअल डाटा है, थोड़ा सीखेंगे। देखिए, भारत और यूरोपीय संघ इंडिया एंड द ईयू 15 वर्षों से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। मतलब कितने, 15 वर्षों से। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कोई भी टैक्स नहीं, है ना, जिसे सीमा शुल्क वगैरह बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं। यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और पिछले दशकों में व्यापार 90% बढ़ा है। भारत का सबसे बड़ा भागीदार है ये कौन, यूरोपीय यूनियन। और 2023-24 में वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार कितना, 135 बिलियन डॉलर रहा है 2023-24 में ना, द्विपक्षीय व्यापार। अब देखिए, इसमें भारत से ईयू को निर्यात कितना हुआ, देखिए इंडियन एक्सपोर्ट कितना हुआ, देखिए 76 बिलियन डॉलर।
और ईयू से भारत को आयात कितना हुआ है, देखिए इंपोर्ट $59 बिलियन। अब देख सकते हैं, तो कहने का तो मतलब ये है कि हमारा भारत देश का जो भी निर्यात है वो ईयू के आयात से ज्यादा है ना। अब देख सकते हैं। अब देखिए आगे 2023 में सेवाओं में व्यापार, ट्रेड इन सर्विसेस बोलते हैं 2023 में। तो 2023 में सेवा व्यापार देखिए $53 बिलियन सेवा व्यापार। तो इसमें आप देखेंगे भारत से ईयू को सेवाओं का निर्यात हुआ, कितना हुआ था, $30 बिलियन का, है ना। और ईयू से भारत को सेवाओं का आयात कितना हुआ था, $23 बिलियन। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भी निर्यात है वो हमारे आयात से ज्यादा है यूरोपियन यूनियन के साथ। आप देख सकते हैं सेवा में भी और वैसे भी ट्रेड में। अप्रैल 2000 से आप देखेंगे, अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच यूरोपियन यूनियन से भारत में कुल एफडीआई का प्रवाह, टोटल एफडीआई फ्रॉम यू टू इंडिया, अप्रैल 2000 से लेकर के सितंबर 2024 तक, है ना, कितना $117.4 बिलियन रहा है। कुल एफडीआई आप देखेंगे कितना, कुल एफडीआई का 16.6% है, कुल एफडीआई का 16.6% है। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 के बीच भारत से ईयू में निवेश, है ना, इंडियन इन्वेस्टमेंट इन ईयू अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2024 के बीच में कितना है, $40.4 बिलियन। अब देख सकते हैं। अब देखिए प्रौद्योगिकी सहयोग क्या है ना, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, है ना। देखिए भारत ईयू विज्ञान, जो भारत और ईयू का विज्ञान है ना वो उसकी बात हो रही है, भारत ईयू विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता इसमें रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2007, कब 2007 में रहा है। अब देखिए 2022 में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, जिसे बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, में सहयोग का इरादा समझौता हुआ था, कब 2022 में। 2023 में सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ था, कब 2023 में। जो सेमीकंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो यूज होता है ना सेमीकंडक्टर, उसकी बात हो रही है ना। अब देखिए अब बात करते हैं हरित ऊर्जा संसाधन, उसकी हरित ऊर्जा समाधान की, मतलब ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन। देखिए 2016 में स्थापित ईयू भारत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी जो हुई थी, कब 2016 में, उसमें क्या है देखिए, किसमें आप देखेंगे कि यूरोपियन, मतलब यूरोपीय निवेश बैंक, यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने भारतीय हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए €1 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है। कितनी, €1 बिलियन देने की, तो काफी आप दे सकते हैं, जिससे भारत में जो भी हाइड्रोजन परियोजनाएं वो सही से हो सकें, है ना, फंड दिया इन्होंने। भारत में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन इंडिया बाय 2030 विकसित करने हेतु सहयोग दिया है, किसने, यूरोपियन यूनियन ने, है ना, 2030 में, 30 तक। अब देखेंगे। और देखिए रक्षा एवं अंतरिक्ष सहयोग, डिफेंस एंड स्पेस कॉर्पोरेशन क्या है, देखिए भारत ईयू समुद्री सुरक्षा, जो भी भारत और जो यूरोपियन यूनियन के बीच जो समुद्री सुरक्षा है वो, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा सहयोग, है ना, इंडिया ईयू, है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन इन इंडो पैसिफिक, ये क्या है, बढ़ रहा है ना। 2023 में गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी बोलते हैं ना, गिनिया, 2023 में पहली संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, क्या है ये, पहली संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, फर्स्ट जॉइंट नेवल, है ना, नेवल एक्सरसाइज। वैश्विक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री डकैती और आतंकवाद रोधी सहयोग में वृद्धि हुई है, मतलब इनमें क्या है, इनमें वृद्धि हुई है, मतलब इनमें इरादा हुआ है। ग्लोबल सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर्स आप देखेंगे ना, पिरेसी एंड काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन में, इसमें क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुई है। तो ये हमारा ये टॉपिक आज तक इतना ही है। और अगर आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इससे हमारी वीडियो को लाइक करें, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। और हमारे इस नंदिनी IAS पर अगर आप सभी लोग पहली बार अगर आए हुए हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप लिख के भेजिए, और हमारी वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए। तो आज के इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।